हिंदुस्तान के चुनाव में मोदी जब जब कहते हैं कि 100 दिन का प्लान रेडी है, तो पाकिस्तान में 100 दिन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। याद कीजिए 2019 में जब मोदी दोबारा पीएम बने तो 100 दिन के अंदर ही कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। इस बार भी पाकिस्तान में चर्चा है कि मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे तो 100 के अंदर पाकिस्तान में ही कुछ होगा। मोदी अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है, तो ये ट्रेलर पाकिस्तान में ही दिखाई दे गया। हाफिज का बेहद करीबी आतंकी लाहौर में मारा गया। पाकिस्तान में चर्चा यह है कि अब अगला नंबर कहीं हाफिज सईद का तो नहीं है। लाहौर की गंगा गली में रविवार को तड़ातड़ गोलियां चली और भारत का 11 साल पुराना बदला पूरा हो गया। को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं। आपको लगता है बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जो हुआ है ना वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। आमिर सरफराज उर्फ तांबा घर में घुसकर उड़ा दिया गया और अब तो घर में घुसकर, लिटरली घर में घुसकर सरबजीत का हत्यारा भी 72 हूरों के पास पहुंचा दिया गया। तो अब वो नेशनलिस्ट है, मैं तो खुश हूं इस चीज पे। तीसरी बार मोदी सरकार जबरदस्त खलबली सरहद पार। भारत जो है एक अच्छे नेबर की तरह बिहेव करे, जो कि मोदी साहब के होते हुए नहीं हो सकता। नंबर सबका आएगा, पाकिस्तान में भी आतंकवाद मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा काम करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए होती है जो डिसीजन ले सकती हो, जो जैसे इंडिया में है। आज दुश्मन को भी पता है ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। भारत आज दुनिया का वह देश है जो दुश्मन की माद में घुस करके उसे ठिकाना लगाना जानता है। इस प्रकार की हरकत करने की इजाजत हम नहीं देंगे। भारत सीमा के अंदर या बांध कर चलिए, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद और उसके ठीक पीछे खड़ा ये शख्स आमिर सरफराज उर्फ तांबा। गौर से देखिए, हाफिज सईद की किसी रैली के दौरान ली गई ये तस्वीर बताती है कि आमिर सरफराज हाफिज सईद का कितना करीबी था। और उसका नाम सुर्खियों में क्यों आया था, ये पाकिस्तान के आज के अखबारों की हेडलाइन बता रही हैं, जिसमें साफ लिखा है कि आमिर सरफराज ही वो शख्स है जिसने 2013 में लाहौर की कोट लखपत जेल में सरबजीत सिंह की हत्या की थी। लेकिन अखबार आधा सच ही बता रहा है कि आमिर सरफराज गोली लगने से घायल हो गया। सच तो यह है कि आमिर सरफराज वहां पहुंच चुका है जहां अभी तक 20 से ज्यादा आतंकवादी पहुंचाए जा चुके हैं। आमिर सरफराज उर्फ तांबा को कत्ल कर दिया गया है उसके घर में घुसकर। अब ये किसने मारा है और घर में घुसकर कौन कत्ल कर रहा है, ये बहुत सारी कहानियां आपको पता है कि कई सालों से चल रही हैं। इसके ऊपर तो बहुत कुछ ऐसा चलता रहा पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जिसमें कहा जाता रहा कि घर में घुसकर मारेंगे। तो देखिए, पाकिस्तान में कई एक कत्ल ऐसे हो रहे हैं कि वो गलियों में, चौराहों पर, उनके घरों के सामने कत्ल कर दिया जाता है लोगों को। और अब तो घर में घुसकर, लिटरली घर में घुसकर 2 नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की। ये लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये वो नहीं है राजनाथ सिंह वाला घर के अंदर घुस के मारेंगे, ये वो बता रहे हैं जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले और जो उसका भाई, जो उस वक्त लोग मौजूद थे कि ये हुआ घर में घुस के मारा। ऐसा धमाकेदार चुनावी सीजन भारत में पहले कभी न देखा गया, न सुना गया, जैसा 2024 में दिख रहा है। हिंदुस्तान के चुनावी मंचों से नारे लग रहे हैं
कि पाकिस्तान को घर में घुस कर मारेंगे, और उधर पाकिस्तान में अपने बिलों में छिपे आतंकवादी सच में धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं। लेटेस्ट नाम आमिर सरफराज का है। इस शख्स को भी अननोन गनमैन ने मार दिया है। ये जो लोग मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई थी, और वो जो स्टेटमेंट थी दैट वाज कि जी हम पाकिस्तान में अंदर घुस के मारेंगे, और उन्होंने कहा जी कि आप ये बाज आ जाएं वरना हम घुस के मारेंगे, और हम आपको वो दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या वो किसी जगह पे भी मौजूद हैं, हम उनको घुस के मारेंगे। ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था। आमिर सरफराज ने 2013 में सरबजीत सिंह की जेल में हत्या की थी। सरबजीत सिंह जासूसी के केस में लाहौर जेल में कैद था। आईएसआई ने सरबजीत को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लश्कर-ए-तैयबा को दिया था और लश्कर चीफ आमिर सरफराज को आगे किया था। इसी साजिश के तहत आईएसआई ने आमिर को जेल भेजा था और आमिर ने 2 मई 2013 को जेल के अंदर ही सरबजीत की हत्या कर दी थी। ये कत्ल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, और वो दास्तान है सरबजीत सिंह की। वो भारतीय शहरी जो कि पाकिस्तान का कैदी था। पुलिस जो जराए हैं उसके मुताबिक आमिर सरफराज उर्फ तांबा पर सरबजीत सिंह पर हमला में वो मुलव्वस था। सरबजीत सिंह के मुबैना कातिल को, जिसको के सेशन अदालत ने बरी कर दिया था, आमिर सरफराज उर्फ तांबा को कत्ल कर दिया गया है उसके घर में घुसकर। पाकिस्तान अपनी जमीन पर 2 आतंकियों की हत्या की बात पहले ही कबूल चुका है। इसकी तोहमत भी भारत पर मढ़ चुका है। चंद रोज पहले ब्रिटिश मैगजीन द गार्डियन को भी कह चुका है कि उसकी जमीन पर 20 से ज्यादा आतंकी मार दिए गए और इसमें भारत का हाथ है। और अब आमिर सरफराज की हत्या पर भी वही पुराना राग दोहरा रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान में हो रही हत्याओं में भारत शामिल है और आमिर सरफराज की हत्या में भी भारत का हाथ होने की बात खारिज नहीं की जा सकती। तीसरा तड़का जो है बोनस दिया है मोदी जी ने नेशनलिज्म का, और बार बार यहाँ लोग बात करते हैं हिंदुत्व बात करते हैं, तो अब वो नेशनलिस्ट है। मैं तो खुश हूं इस चीज पे कि बदला ले रहे हैं। मेरे तो भाई है, बहन भाई है, वो बदला ले रहे हैं। तो जब डिफेंस पे खर्चा किया जाता है तो एलाइज को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिवाइज किया जाता है। तो उसमें मैंने कई दफा पहले कहा है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर है। कैसे जिहादी हैं आप, बिल्कुल रिवर्स गियर पर हैं। 3-4 मसाइल हैं आपके फंडामेंटल, दहशतगर्दी, इकोनॉमी, करप्शन, लेकिन किसी के मुंह से मैंने ये 3 लफ्ज अभी तक नहीं सुने। चंद रोज पहले तो ये खबर भी उड़ी थी कि लश्कर सरगना हाफिज सईद को ही खाने में जहर दे दिया गया। हाफिज जिंदा है या मारा गया, इसको लेकर पाकिस्तान से कोई अपडेट तो नहीं आया, लेकिन ये अपडेट जरूर है कि पाकिस्तान में अभी तक इत्मीनान से बैठे आतंकी सरगनाओं का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सारे के सारे बिलों में जा छिपे हैं कि जाने कब कौन कहां से आ जाए और गोली मार कर निकल जाए। Something like Mumbai happens, and if you do not react to it, how can you prevent the next one from happening? उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं। Terrorists do not play by any rules. The answer to terrorists cannot have any rules. पाकिस्तान में ढेर होते जा रहे आतंकियों की संख्या 2, 5 या 10 नहीं, अब तो ये गिनती पूरे 27 तक पहुंच गई है। इस साल अब तक 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। जनवरी में मसूदुर रहमान, अप्रैल के पहले हफ्ते में नूरुल निजामी और रविवार को आमिर सरफराज उर्फ तांबा गोलियों से भून दिए गए। पाकिस्तान को पक्का यकीन है कि ये सब मोदी सरकार और उनकी खुफिया एजेंसियों का जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है। इसीलिए पाकिस्तानी मोदी की तीसरी पारी को लेकर बेहद खौफजदा हैं। हम ये भी चाहते हैं कि भारत जो है एक अच्छे नेबर की तरह बिहेव करे, जो कि मोदी साहब के होते हुए नहीं हो सकता।
और जो जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में उन्होंने किया, जिस तरह पाकिस्तान के साथ जो रवैया और बाकी हमसायों के साथ भी जो उनका रवैया है वो एक बुली का है कि जी। और कुछ लोगों का कहना है कि मोदी साहब अब तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ख्याल लोगों का यही था कि मोदी साहब तीसरी बार भारत के वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, और चूँकि बीजेपी और भी यही कह रही है कि जिस दफ़े तो वो 370 सीटें लेंगे। पाकिस्तान ऐसे सर्वे बहुत गौर से पढ़ रहा है जिसमें मोदी सरकार को कम सीटें दिखाई जा रही हैं, लेकिन दिल से वो भी जानता है कि ये ख्यालात सिर्फ 4 जून तक मन बहलाने के लिए हैं। मोदी, शाह, राजनाथ और योगी की हर रैली में जैसे ही पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने का जिक्र आता है, तालियों का शोर इस्लामाबाद तक सुनाई दे जाता है। कई बार भारत की तरफ से शिकायत की गई, कई बार भारत की तरफ से कहा गया, कभी मुंबई अटैक्स हुआ, कभी उड़ी हुआ और कई दूसरे हादसे हुए, जिसमें उन्होंने बार बार कहा पाकिस्तान की एजेंसीज को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, फौज को कि जी आपके यहाँ से इस किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं, इनको रोकिए। हम उन्हें नॉन स्टेट एक्टर कह के साइड पर हो गए कि जी नॉन स्टेट एक्टर है, हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर रहे। यहाँ से नारे लगे गजवाए हिंद के, यहाँ से नारे लगे जी कभी किसी बात के, कभी कुछ कर देंगे। तो ये चीजें तो चली है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। और उसके बाद अगर आप नहीं रोकेंगे तो डेफिनेटली अपने आप को बचाने के लिए दूसरी कंट्री हो या कोई भी इंसान हो, वो जाहिर है अपने बचाव के लिए इस किस्म के, अपने डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए या किसी भी कंट्री के डिफेंस के लिए इस किस्म की एक्टिविटीज करेगा। 2014 से पहले वाले भारत में थोक के भाव आतंकी भेजना पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी बन चुकी थी। हिंदुस्तान में कहीं भी धमाके, कहीं भी आतंकी हमले, कहीं भी फायरिंग आम बातें थीं। 2014 के बाद पाकिस्तान को सिर्फ 2 मामलों से ही समझ आ गया कि भारत अब बदल चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक एकदम साफ पैगाम थे कि भारत अब घर में घुसकर मारेगा। देखिए, उनका जो है एक निज़ाम है गवर्नमेंट का, हमारा निज़ाम नहीं है। जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी दुनिया को पता है वो कैसे है। वो एक भी कोई ना कोई हरकत जो लेके आए उनके बगैर गति है वो उनकी गवर्नमेंट चली जाती है। ऐसा काम करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए होती है जो डिसीजन ले सकती हो, जो जैसे इंडिया में है। जैसे इंडिया में हमारी यही सोच क्यों है कि यार जो भी यहाँ पे कुछ हो, जो हम कहते हैं यार काफरों ने किया, काफरों ने किया, तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। हम हर चीज़ का ब्लेम उन पर क्यों डालते हैं? हम सारे मुसलमान जितने भी ममालिक हैं इन सबको एक हो जाना चाहिए। और फिर हमारे पे काफिर कभी भी गलबा नहीं हासिल कर सकते। लाहौर में मारा गया आमिर सरफराज न पहला आतंकी है न आखिरी। जब तक पाकिस्तान में आतंक की इंडस्ट्री पर पूरी तालाबंदी न हो जाए, ऐसी खबरें तो आती रहेंगी।